हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैरियर प्लानेट। आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय विलयन होता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड का जो है जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट, बाजार में बिकने वाले एस्पार्टम। सबसे पहले इस एस्पार्टम के बारे में देखिए। एस्पार्टम जैसे एक चीनी पदार्थ होता है। चीनी तो प्राकृतिक नेचुरली मिलता है, लेकिन ये एस्पार्टम क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है, जो चीनी से 60 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। बाजार में बिकने वाले एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक है, बिल्कुल सही बात है। और यह अमीनो अम्ल से बना होता है और यह अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मुद्रक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल के कारण क्या है। तो देखिए, इसके इस्तेमाल का कारण है कि एस्पार्टम चीनी सामान्य चीनी से कई गुना भी बताए थे हम कि 60 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अतः ये थोड़े से एस्पार्टम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है और कम कैलोरी प्रदान करने लगते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे हल्की तथा सबसे भारी। सबसे हल्की हो गया कौन सा, लिथियम, और सबसे भारी हो गया ऑस्मियम। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। तो पुदीना के पत्ती में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। स्टेम कोशिका के बारे में एक दिन और बताए थे कि जहाँ पे सभी प्रकार के बीमारियों का मूल जगह कहाँ पे होता है, स्टेम कोशिका से ही पता चलता है, और डॉक्टर लोग भी यहीं पे डायरेक्ट पता करते हैं। तो चलिए क्या बता रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिका में कौन सा सही है। तो क्या स्टेम कोशिका केवल स्तनधारी में पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत बात है। स्टेम कोशिका नहीं औषधि में रखने के लिए किया जाए, बिल्कुल सही बात है। स्टेम कोशिका केवल चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सही बात है, इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो अब विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का तो होता ही है। ओटाइड्स ओटाइड्स ये सारे एक साइड बीमारी दिया, ये साइड एक साइड इसका सबका अंग दिया हुआ कि कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है। ओटाइड्स देखिए, सबसे पहले एनसेफलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। लैरिंजाइटिस से गला, जहाँ से स्वरयंत्र जहाँ से स्वर उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस से यकृत, और ओटाइटिस से कान जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो कलर ब्लाइंडनेस का लक्षण दिखाएगा पुत्रियों के पुत्र में, ठीक है। उस पुरुष का जो पुत्री होगा उस पुत्री के पुत्र में, क्योंकि स्त्रियां ही अनुवांशिक रोगों का वाहक होती है, जो केवल और केवल पुरुष में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, पुरुष में, और इसका वाहक कौन होती है, तो स्त्रियां। नेक्स्ट है कि थायमिन विटामिन बी1 के कमी से जो है बेरी बिल्कुल सही बात। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। नियासिन के कमी से पेलाग्रा को होता है। तो विटामिन के कमी से रक्तवालता, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। केसिन दुग्ध होता है। केसिन एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है। जैन धर्म जो है सार्वधामिक मतलब यूनिवर्सल लॉ के अनुसार चलता है, सार्वधानिक विधान के अनुसार चलता है। अशोक शिलालेख देखिए, अशोक का जो शिलालेख था ये विभिन्न प्रकार के अभिलेखों में पाया जाता है, जिसमें खरोष्टी लिपि, जो पाकिस्तान के क्षेत्र था वहाँ पे साहबजादी, वहाँ पे खरोष्टी लिपि चलता था। हिंदुस्तान के क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि चलता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। गिरिब्रज रही है, पाटलिपुत्र रही है, राजगिरी रही है, लेकिन कौशाम्बी कभी नहीं रही है। नेक्स्ट है कि धर्म तथा रीत भारतीय प्राचीन की वैदिक सभ्यता का केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इसके संदर्भ में अपना विचार व्यक्त कीजिए। धर्म के प्रति दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति का सल्ला, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों का क्रियाकलाप का संचालित। यहाँ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कौन सी धातु, लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा कालीन स्थलों से। एक बात और, हड़प्पा काल को हम काशीयुगीन युग भी कहते हैं। मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा शासक सर्वाधिक सुशिक्षित है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सर्वाधिक सुशिक्षित था, और इसी के काल में सर्वाधिक विद्रोह भी हुआ। और दक्षिण के 2 राज्य, जिसको आप लोग विजयनगर या हम लोग विजयनगर कहते हैं, और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों क्या हुआ था। विजयनगर 1333 ईस्वी में, बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ से आज़ाद होकर सर्वाधिक विद्रोह इसी के काल में अलग अलग अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। भारत में कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं, तो ये नागार्जुन क्या था, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं था। बाद में त्यागराज, तुकाराम, ये वल्लभ, ये सारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ब्राह्मण पर भी जजिया तो ब्राह्मण पर भी जजिया कौन लगाया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्राचीन विश्वविद्यालय
बंगाल के किस शासक ने धर्म स्थापना की थी? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, साइमन कमीशन जो है इसमें ये क्या किया था, प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था के लिए जो है संस्तुति प्राप्त की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक तट होता है? तो गुजरात का सर्वाधिक तटीय भाग है भारत में। देखो उसके बाद आंध्रा का है। भारत में उत्तर भारत में हिमालय, उप हिमालय के क्षेत्र में सहारे समतल मैदान को कहा जाता है। देखिए ये क्या बात बोला जा रहा है। तो उत्तर हम जानते हैं कि हिमालय कुछ इस प्रकार से धनुष के टाइप से गुजर रहा है, और हिमालय के अगल बगल का जो क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि पूरा वहाँ पे ढाल ही, तो हिमालय के अगल बगल का जो क्षेत्र है, अगल बगल के क्षेत्र में मिट्टी थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो चौड़ी हो जाती है, तो सबसे उसके जस्ट बगल में जो मिट्टी रहती है उसको हम भावर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और उसके और जो बगल में रहता है उसको हम तराई मिट्टी ज़्यादा चौड़ा होता है, ज़्यादा चौड़ा में फैला होता है, लेकिन भावर मिट्टी थोड़ा सा संकरा और कोनधारी टाइप का होता है। तो कन्फ्यूज नहीं करना है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा बता दिया, ये भावर थोड़ा सा ज़्यादा फैला रहता है और तराई मिट्टी थोड़ा सा ढाल टाइप का होता है। तो यहाँ पे तराई ना होकर क्या हो जाएगा, भावर होगा। केसर कश्मीर में उत्पादन होता है, और केसर प्राप्त करने के लिए पौधा के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? जिसको एपीफाइट्स भी बोला जाता है, ये मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर है? सर्वाधिक वनों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में। याद रखना है, प्रतिशत पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता। क्षेत्रफल अलग अलग चीज़ है, प्रतिशत अलग चीज़ है। जब कभी भी उच्चतम प्रतिशत आएगा तो हम कहाँ मारेंगे? मणिपुर में मिजोरम में मारेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सरसों गेहूँ के साथ होता है जो रबी फसल होता है। बस एक को ही चेक करना है, 2-3 याद रखना है, ठीक है। जैसे गेहूँ के साथ सरसों होता है, और मटर जो है। तो नेक्स्ट है हम लोग का, वह कौन सा निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह? तो देखिए बुध और शुक्र ऐसा है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसको डेथ वैली भी कहा जाता है, किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण? रिफ्ट घाटी का। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटकामा मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। जैसे संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी बोला जाता है, किया जाता है, उसके द्वारा। संसद में पहला लोकपाल 1968 ईस्वी में लाया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे एवं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो और अनुच्छेद 20 जो है दोहरे शासन से, अनुच्छेद 22 कुछ मामला में जो है कुछ रियायत देती है गिरफ्तारी से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अंदर कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव का मतदान करवाना ये मूल कर्तव्य नहीं है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में अन्य प्राप्ति तथा संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है भारत के संचित निधि में। जो जितने भी आपसे टैक्स उस लिया जाता है, कहाँ पर लिया जाता है? भारत के संचित निधि में। और एक होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में संसद खुद समय समय पर क्या करता है? उसमें धन जमा करता है, जो किसी न किसी आपातकाल में निकाल कर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे हटाया जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सॉरी, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन है? एक विधिक अधिकार जो था, जो 31A में रखा गया था, बाद में इसे 300 का A में रख दिया गया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो है भागीदारी बढ़ते जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र, जिसको आप लोग कृषि क्षेत्र का, उसकी भागीदारी कम होती जाती है। ध्यान रखना है इस बात को। एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं, तो ब्याज दर राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजन? तो 1921 को महाविभाजन और 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, विश्व की जनसंख्या में इसका लगभग 16% है, बिल्कुल सही बात है। और विश्व के GDP का इसका 1.6%, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेवा क्षेत्र का भारत के GDP में केवल 25%, ये गलत है। ये सेवा क्षेत्र का जो है 50% प्लस में योगदान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के
आधार पर है। अनुषंगी नगर, अनुषंगी नगर अर्थात जुड़वा नहर सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहा जाता है। अब देखिए लोनार झील महाराष्ट्र में, ये तो बिल्कुल सही बात है, सबको पता है। नकटी झील है, नकटी झील ये यहाँ पे बिहार में पाया जाता है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के छिमा, और कोलेरी झील यहाँ पे कहाँ पे, आंध्रा में पाया जाता है। सभी लोक नृत्यों में कौन सा सुमेलित नृत्य, देखिए कलबेलिया राजस्थान का है, धमाल ये कहाँ का, हरियाणा का, और ये पवरिया जो समझते हैं, पवरिया आप लोग सभी तो बिहार के हैं, पवरिया के बारे में कितने लोग जानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, किसी के यहाँ लड़का पैदा लेता है, तो लड़का जब पैदा लेता है तो एक पवरिया, एक विशेष प्रजाति होता है जो अलग जाति का है, वो उस जिसके यहाँ लड़का वहाँ उसके यहाँ जाता है और यहाँ पवरिया नृत्य करता है और उसको कुछ ना कुछ पैसा वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है कि G8 में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली संबंधित है। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान को इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण से संबंधित 2011 की जो जनगणना है, जनगणना वृद्धि दर किसके आधार पर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम सर्वाधिक जो है वृद्धि हुआ था मेघालय में, तो यहाँ पे 3 नंबर एक पहले हो जाएगा, उसके बाद हुआ था बिहार में। और ये जो मिजोरम और सिक्किम है, तो मिजोरम पहले आएगा, मिजोरम, उसके बाद सिक्किम में थोड़ा सा कम हुआ था, तो 3 1 4 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए काली गर्दन वाली सारस, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ भारत में कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ये जो है काली गर्दन वाली, उसके बाद उल्हन, और ये 1 3 4 जो है बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं, पाखुई कहाँ पाया जाता है, पाखुई जो है सबको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में, और बेरी कहाँ पर, बेरी छत्तीसगढ़ में, नामेरी कहाँ पर, असम में, और इंद्रावती कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ये वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय अभयारण्य, जिसको जंगल की आग किसे बोला जाता है, जेके रांडा मेसोफोलिया को क्या बोलता है, जंगल की आग बोला जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ पुस्तक दिया गया है, उसका लेखक दिया है, रोमांसिंग विद द लाइफ किसके द्वारा लिखा गया था, देवानंद के द्वारा। ब्लॉज फ्रॉम द डस्ट R.K. पिचौरी के द्वारा, लज्जा तस्लीमा नसरीन के द्वारा। और ये एशियन ड्रामा, ये थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, लेकिन ये इसका विक्रम सेठ नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अरविंद अडिगा साहब थे। और यहाँ पर देखिए किशन महाराज जो थे, किशन महाराज क्या बजाते थे, यहाँ पर किशन महाराज तबला बजाते थे, हरिप्रसाद चौरासिया बांसुरी बजाते थे, गोपाल जी मिश्र सारंगी, और कुदक सिंह यहाँ पर जो है पखवाज। अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स आ गया जिसको हम लोग को नहीं देख रहा है क्योंकि ये 2017-18 का है। एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST को रखा गया, तो GST को 279 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग कौन सब, एक तो उत्तर गंगा, एक तो दक्षिण गंगा, एक छोटा नागपुर पठार। लेकिन ये पूर्वी गंगा का मैदान नहीं बांटा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा की मैदान में स्थित है। और दियारा भूमि कहाँ पर है, बाढ़ क्षेत्र के लिए विशेष आकृति बनाती है दियारा भूमि। सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है, बिहार की सर्वाधिक ऊंचाई सोमेश्वर की पहाड़ी। और बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। ए नंबर इसका ऑप्शन C नहीं, ए होगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्र देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया है, 162 163 164 165। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन। बिहार की आकृति लगभग कैसी हो, बिहार की आकृति लगभग आयताकार है, कुछ इस प्रकार से हमारा बिहार है, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा बिहार है, आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 8 4, यहाँ पर 8 8 8 9, तो भारत का क्षेत्रफल याद रखना है, इस डाटा को याद रखिए। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42। नेक्स्ट है उच्चावच एवं धरातलीय आधार पर बिहार को कितने भाग में, अभी जस्ट बताए थे कि 3 भाग में, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान और छोटा नागपुर पठार। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे ठीक 9 बजे, तो बने रहिए मेरे साथ।